श्री कृष्ण ने कहा, गोपियाँ मन में सोच रही हैं, तो उसने कहे अभी शश्वत और समीक्ष भाषण दिया कृष्ण से कहते ठाकुर कहे, अरे सदा बिना विचार के बोलने वाली गोपाल्य है, पशुओं का पालन करने वाले, तुम्हें उनको बुद्धि नहीं है। गोपाल्य है गोपाल का स्त्रीलिंग है, गोपाल्य। तुम लोग सदा ऐसे ही बोला करते हो, कभी सोचती नहीं है मैं सर्वानंद कंद हूँ, सबको आनंद देने वाला हूँ, सभी प्रकार के आनंद का निधान हूँ, नंद नंदन हूँ, मैं नंद नंदन हूँ, नंद महाराज का पुत्र हूँ। और मुझे तुम लोग स्त्री बद्ध पातकी और विश्वासघाती निर्धारित कर रही है। हम स्त्रियों का वध किए हैं, पाप किए हैं, और विश्वासघाती हमको कह रही है। विश्वासघाती का एक बार बचा करके, रक्षा करके, पाल पोष करके फिर वध कर रहे। इसका मतलब हमको तुम लोग कसाई मान रही हो। कसाई लोग पशुओं का पालन करते हैं, कुछ काल और उसको वध कर लेते। मैं विश्वासघाती हूँ और मैं स्त्री वध का पातकी हूँ। कितनी इष्टत है, 18 वर्ष का। मैं इस स्थान से ऐसे जगह पर चला जाऊंगा कि जिंदगी भर भेंट नहीं होगी। तब गोपियां इस बात की आशंका करके श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं, नहीं प्रियतम आप ऐसे महान हैं, ये हैं वो हैं, उनकी गलती हो गई आपसे, कुछ भी कहा केवल स्तुति के लिए। वास्तविकता ये नहीं कि गोपियों के मन में भावना है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जगत की रक्षा करने के लिए अवतरित हैं, ऐसा उनके मन में नहीं था। लेकिन कृष्ण को पुष्ट करके प्रकट करने के लिए उनकी स्तुति कर रहे हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म विकल सार्थिको विश्वगोपये सखउ देवा एवं प्रभावत्वात् इदम अनुमीनहि इति स्तुत्यर्थम आहु न खलु इति। हे सखे भवान खलु निश्चितं गोपिका नंदनः न भवति। हे सखे निश्चित ही केवल यशोदा नंदन नहीं है, यशोदा के पुत्र आप नहीं हैं। भाव केवल आप यशोदा के पुत्र मात्र नहीं हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है हम लोगों ने सुना है। आप वास्तव में बहुत महान पुरुष हैं, महान हैं। एक प्रकार से करें आप साक्षात भगवान हैं। ऐसा हमने भांगरी मुनि के मुख से और परमहंसी जी के और गर्गाचार्य के वाक्य की परंपरा से सुना है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप साक्षात भगवान हैं। न खलु गोपी न खलु भवान न खलु गोपिका नंदनो भवान। भवान आदर सूचक, भगवान है संस्कृत आदर को अर्थ देते हैं। आप केवल गोपिका नंदन ही नहीं हैं, अथवा आप गोपिका नंदन नहीं, गोपिका श्री यशोदा नंदन है पुत्र, जो आनंद देने वाले। पुत्र आनंद देता है माता पिता को, इसीलिए माता पिता के बाद नंदन शब्द लगाए, नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। तो आप निश्चित ही यशोदा के पुत्र नहीं हैं। तब क्या है हमारे भगवान पूछे न खलु गोपिका नंदन भगवान। भगवान निश्चितम खलु का निश्चितम यशोदा नंदन न गोपिका नंदन न। तब क्या है अखिल देहिनाम अंतरात्म दृष्टि। आप समस्त प्राणियों के बुद्धि के साक्षी, अंतरात्मा के दृष्टि का दृष्टि, दृष्टि का साक्षी, समस्त देहधारियों के बुद्धि के अंतरात्मा के आप साक्षी हैं, अर्थात आप परमात्मा है। यह बात सर्वत्र विदित है कि
परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्व चाहन हृदय सन्निहित मुक्त स्मृति ज्ञान में कहना ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन की पूछा। सर्वभूतानां कोई जीव अपवाद नहीं है, चाहे वो जीव देवता हो या दैत्य हो, पशु पक्षी या मनुष्य, कुछ भी हो, किसी शरीर में हो, तो सबके हृदय में श्री भगवान निवास करते हैं। यह परम सत्य विषय हमने सुना है और सुन करके आज प्रत्यक्ष अनुमान भी करते हैं कई आपकी लीलाओं को देख करके कि आप समस्त देहधारियों के हृदय में स्थित परमात्मा है, आप यशोदा पुत्र नहीं हैं। यह क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप यशोदा पुत्र होते, दूसरे का दुख देख कर तुरंत द्रवित होने वाली यशोदा का गुण आप में आया है। यशोदा दूसरे को देख कर द्रवित हो गई। इसका पुत्र होने के कारण आपको ये दया गुण जरूर आया होता, लेकिन ये गुण बिल्कुल नहीं है। निर्धारित करते हैं कि आप परमात्मा हैं। परमात्मा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सबके हृदय में है और सबके दुख सुख को जानता है, फिर भी ये द्रवित नहीं होता। असंग भाव से परमात्मा सबके हृदय में रहता है, जानता है सब कुछ। ये व्यक्ति रो रहा है, कलप रहा है, विलाप कर रहा है, लेकिन बस साक्षी मात्र देखता है। आपके इस निर्दयता गुण को देख करके हम नाम करते हैं, विश्वास हो गया कि आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप साक्षात भगवान हैं, परमात्मा हैं सबके हृदय में। अब समझ में आया है ये जो ऋषि लोग, भंगरी ऋषि आदि जो बात कहते हैं बिल्कुल ठीक है। परमात्मा अनादिकाल से समस्त जीवों के हृदय में रह रहा है, लेकिन इतना रोने के बाद भी कभी प्रकट होकर के किसी भी व्यक्ति को आंसू नहीं पहुंचा है ना। परमात्मा किसी का आंसू नहीं पहुंचे। देखते असप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी सकल जीव जब दिन दुखी। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के नाम में और भगवान में कौन बड़ा है, इस पर जरा विचार कीजिए। भगवान सबके हृदय में है और स्वतः सिद्धर स्वामी जी वही श्लोक लिखी है, तब इसी का अनुवाद गोस्वामी जी किया है। वेद स्तुति में एक श्लोक की टीका में सिद्धर स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आप अनादिकाल से समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन आपके द्वारा संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा गया आज तक। धन्य है आपका नाम कि जिह्वा पर आते ही संसार वृक्ष के मूल से उखाड़ कर खत्म कर देते हैं। केवल टच करते तो हम क्या कहें कि आप बड़े हैं कि आपका नाम बड़ा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इसी बात का अनुवाद कर रहे हैं। ईश्वर तो सबके हृदय में है, अक्षत है और अविकारी है। ऐसे प्रभु के सबके हृदय में रहने पर भी सकल जीव जब दीन दुखारी, सब दुखी। तो भगवान से कोई फायदा है नहीं जीवों को, साथ में रहे चाहे दूर रहे, है ना। असली लाभ जो जीवों को है भगवान के नाम से है, और वो भी हृदय में नहीं, केवल जिह्वा के अग्र भाग पर टच करे तो जीव सुखी हो जाते हैं। आनंदान वर्धनम प्रतिपदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की उदासीनता, उनकी प्रियाओं के करुण रोदन के बाद भी ये प्रकट नहीं हो रहे हैं, सह रहे हैं, चाहे वो मरे कुछ भी करे, जैसे परमात्मा सह रहा है। और अनादिकाल से प्रतिदिन क्षण सब समय है हृदय में, लेकिन कुछ भी करो, रो या हर्षित हो, उसको उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्यों हृदय में बैठे हैं। वास्तव में वह भी भगवान की करुणा है, सबके हृदय में बैठे हैं। अगर ये हृदय में न हो तो जीव को कुछ भी याद नहीं आएगी और कुछ भूल नहीं पाएगा, ज्ञान नहीं हो पाएगा। मत्तो स्मृति ज्ञानम अपोहनम से। भगवान ने जीवों को सुलाने के लिए भी हृदय में स्थित। अपोहनम, रात्रि के समय सब दुख या सुख भुलवा देते, सो जाता है, जिसको अपोहनम कहते हैं, कुछ भूल जाना। भूलना बहुत जरूरी है, तो संसार की बातें याद कर करके आदमी दुखी रहता है। कुछ लोग तो रात में दवाई खाते हैं अपोहनम के लिए, विस्मृति के लिए, इसी तरह से नींद आ जाए।
यह वास्तव में भगवान नींद देते हैं प्रत्येक जीव को, ये अलग अलग, लेकिन ही भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह शास्त्रित होकर के सबके हृदय में स्मृति संचार कर दें। यह भगवान की दया है, करुणा है कि जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते, सबके हृदय में रहते। परमात्मा के असंगता और उदासीनता आदि गुण को व्यक्त करने, जैसे परमात्मा भगवान उदासीन है सबके हृदय में, न उनके सुख से या दुख से उनको कुछ लेना है, कुछ भी विकार नहीं है। इसी तरह से हे सखे, सखे संबोधन की हे सखे, इसका भी भाव है, बाद में बताया जाएगा। हे सखे, क्या कहें, आप भी सखा नहीं हैं। भूल से हम लोगों ने आपको अपना सखा माना, प्रिय माना, कि अंततः पता चल गया कि आप असंग परमात्मा हैं। हम लोगों से आप प्रेम कर नहीं पाएंगे। आपका जो वास्तविक गुण है वो प्रकट हो रहा है। इतना दुख विलाप के बाद भी आप पिघले नहीं, आप परमात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या परमात्मा किसी के नेत्र गोचर होता है? आज तक हुआ है किसी के नेत्र गोचर? हृदय में ही रहता है। तो वो जो भगवान नेत्र गोचर होते हैं तो वो वैकुंठ से आते हैं। इनके कहने का आशय, भगवान के कहने का आशय है, तो जो परमात्मा सबके हृदय में रहता है, क्या कभी किसी के सामने प्रकट हुआ है, नेत्र गोचर हुआ है? तो यदि मैं परमात्मा हूँ तो नेत्र गोचर कैसे हूँ, किसी की आंखों के सामने कैसे है, इंद्रियों का विषय कैसे है? गोपियाँ कहती है कि लिखन सार्थित, लिखन सा श्री ब्रह्मणा अर्थित। हमने सुना है कि श्री ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया आपसे, आपके अवतार के लिए, प्रकट होने के लिए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप विश्वगुप्त, इस विश्व के जीवों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। कहाँ? जदकुल में। विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुल है। सात्वत जादवों में एक कुल विशेष है, अवांतर कुल। सात्वत, वृषणी, दर्शाह, अंधक इत्यादि ये सब पूर्वज हो गए हैं और उनसे वंश परंपराएं निकली हैं। तो सात्वत वंश में भगवान प्रकट हुए हैं, जादव विशेष वंश में। और श्री नंद महाराज भी यादव विशेष ही हैं। गोपालन में प्रवृत्त होने से उनको वैश्य माना जाता था, परंतु वास्तव में नंद महाराज यादव ही हैं। राजकुल जो परंपरा से आ रहे थे उसमें हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने गोपालन का काम किया। भगवान उनके कार्य से इतने प्रसन्न हैं कि इस वंश में भगवान आ पाएंगे। तो सातवताम कुल का थे वसुदेव जी के यहाँ भी और श्री नंद महाराज के यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। जादव कुल में उदयवान, उदित हुए हैं, जन्म नहीं लिया। परमात्मा जन्म नहीं लेता है, हृदय में सबके रहता है और वही उग गया है। जैसे उदयवान, जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य जन्म नहीं लेता है, जो चंद्रमा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, उगते हैं। तो इस तरह से आप उदित हुए। आप गोपिका नंदन नहीं है, ये हम लोगों का साक्षात्कार है, हमारा अनुभव है अब तक का, आप नहीं है। इस तरह से पहले नौ का स्थापन पर नौ शब्द लगाया गया, तो प्रत्येक पद के साथ न लगाना पड़ेगा, इसका भी अर्थ है। तो प्रश्न तो वैसे नहीं कहते न प्राण निर्देशात शब्द ही पद ही रहने वाला, सभी पदों के साथ इनका इतना ये भी भाव कर रहे हैं कि हे असखे, अभी भी मान में बोल रहे हैं, हे प्रतिकूल, इसमें अभी लग सकता है। विश्वगुप्त सख असख उदयवान, चूंकि उधर उ है इसलिए विभक्ति लुप्त है। सखे, हे सखे, और यहाँ मानवीय अर्थ में ये करें, हे असखे, हे प्रतिकूल, आप गोपिका नंदन नहीं हैं, यशोदा नंदन नहीं हैं। आप समस्त देहधारियों के हृदय में परमात्मा नहीं है। आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार नहीं लिए हैं।
नहीं नहीं सब कुछ। और आप अवतार नहीं लिए हैं, आप यशोदा नंदन नहीं हैं। यशोदा नंदन नहीं है, इसका अर्थ आचार्य करते हैं कि यशोदा जी अत्यंत स्नेहमयी हैं सभी के प्रति, चाहे ब्रजवासियों के प्रति और सामान्य जीवों के प्रति भी उनके हृदय में बहुत दयामयी है। पर ऐसी दयामयी जननी के गर्भ से जन्म लिए होते या आप यदि जन्म लिए होते तो माँ का सारा सद्गुण परंपरा में आपको मिला होता। तो इस तरह से किसी का दुख देख करके, और उस पर भी अबलाओं का दुख, जिनमें कोई बल नहीं होता और वो भी जंगल में भयावह वन में आकर के रो रही हैं और आपकी ही खोज कर रही हैं। आप यशोदा के पुत्र नहीं है, पता नहीं मथुरा में कहीं किसी के घर से जन्म नहीं है। एक प्रकार से सरस्वती मुझे वाणी पैदा है, अब यशोदा के पुत्र नहीं, अथवा केवल आप यशोदा के पुत्र ही नहीं है और के भी पुत्र हैं। या भी और यशोदा जी परम कृपा आर्द्र चित्त वाली, गायों की सेवा करने से सहज सीधापन जीवन हो जाता है। गाय सबसे भली भाली जंतु है, उसके साथ रहने से व्यक्ति वास्तव में बिल्कुल गाय जैसा सीधा साधा। लेकिन क्षत्रियाणी के गर्भ से जन्म लिया है तो युद्ध करने में बहुत कुशल होते हैं, मारना काटना यही काम है। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में कृष्ण। बड़े सौभाग्यशाली क्षत्रिय इस प्रकार का युद्ध पाते हैं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मारो मारो लड़ो, इस तरह बहुत सौभाग्यशाली ऐसा अवसर पाते हैं, सौभाग्यशाली क्षत्रिय। कहीं न कहीं तो जन्म लिए हैं, लेकिन यशोदा के गर्भ से जन्म नहीं लिए। ये पहले निर्देश कर रहे हैं, 9 शब्द बोले, 9 भगवान निश्चितम गोपिका नंदन न। हो सकता है किसी क्षत्रियाणी के गर्भ से जन्म लिए हैं, देवकी के गर्भ से जन्म लिए, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ध्वनित हो रहा है। नहीं, कहीं जन्म लिए ही नहीं हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं और उसी कठोर स्वभाव के साथ आप प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हुए हैं तो विश्व की मुक्ति के लिए, विश्वस्थित समस्त जीवों की रक्षा के लिए। तो आप स्पेशल हम लोगों की क्यों रक्षा करेंगे? सबकी रक्षा समान रूप से कर देंगे। 9 शब्द पहले लगाया गया है, तो इस पर सनातन गोस्वामी कहते हैं सभी पदों के साथ 9 लगाना पड़ेगा। सूचित होकर के कहते हैं आप परमात्मा नहीं हैं, आप यशोदा नंदन नहीं हैं, ब्रह्मा जी से आपने प्रार्थना बिल्कुल नहीं किया है, आप अवतार नहीं लिए हैं, आप कुछ नहीं हैं। ये परिवर्तन है, लेकिन वास्तव में इस पद का जो सार्थक अर्थ व्यक्ति लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा व्यक्त हो रही है। गोपी जन की भगवान का स्वरूप क्या, कृष्ण क्या है? कृष्ण केवल यशोदा नंदन ही नहीं है। ये तो ठीक है कि यशोदा के गर्भ से भगवान जन्म लिए प्रकट हुए, लेकिन वे हैं क्या? वास्तव में परम ईश्वर है, श्री भगवान समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, समस्त जगत के ईश्वर हैं। और इस विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति, इस विश्व की व्यवस्था के लिए सुचारू ढंग से चलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस विश्व के सबसे बड़े व्यवस्थापक श्री ब्रह्मा जी हैं, और श्री ब्रह्मा जी के ही अधीन भगवान शिव हैं, और इंद्र या वरुण यमराज आदि सभी उनके अधीन। एक प्रकार से इस विश्व के व्यवस्थापक और ईश्वर ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। भगवान से ही उनका जन्म हुआ है। जब इस विश्व में बहुत से जीव दुखी थे और असुर उत्पात कर रहे थे, पृथ्वी की ऐसी अवस्था हो गई थी कि यह अब डूबे तब डूबे की हालत में थी। तो यह पृथ्वी गाय का रूप धारण करके श्री ब्रह्मा जी के पास गई, बहुत रो रही थी। ये 10वें स्कंद के प्रारंभ में ही कहा गया है, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी रो रही थी, बहुत खिन्न थी। ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि ब्रह्मा जी सुलभ हैं पृथ्वी के, इस प्राकृतिक जगत में रहते हैं अपने लोक में। वहाँ पृथ्वी गई,
गौ रूप धारणी पृथ्वी, और ब्रह्मा जी से लगी रो रो करके अपना दुख सुनाने, बहुत दुख सुनाया। भागवत में यह वर्णन नहीं है कि दुख के कौन कौन शब्द पृथ्वी ने कहा, लेकिन अपना दुख सुनाया रो करके श्री ब्रह्मा ने। ब्रह्मा तदुपधार्यात है, तदुपधार्यात है, ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से दुखनी पृथ्वी के दुख को सुने। उपधार्य, इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने कार्य हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन उस दुखिया पृथ्वी के दुख को ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह सुना, एक एक शब्द सुना। ब्रह्मा जी ने नहीं कह दिया 1 मिनट में सब सुनाओ, हमको बहुत दूसरा काम है, बहुत ध्यान से सुने। क्योंकि पृथ्वी समस्त जीवों की जननी है, जन्म देती है, पालन करती है, धरती है, इसी पर सब लोग जी रहे हैं। हम लोग भी प्रकट देखें तो सारे जीव जंतु पृथ्वी से, पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर ही खा रहे हैं। इस सबको पालने वाली, सबकी धात्री, सबकी जननी है। सप्तैते मात्रा स्मृता है, 7 माताएं हैं किसी व्यक्ति की, तो इसमें पृथ्वी है, और पृथ्वी विशेष रूप से सबकी मां है। सभी पृथ्वी का ही उत्पादन खाते हैं, चाहे चावल खाएं या चना, मटर, दूध, फल, सब कुछ पृथ्वी से होता है। ऐसी महिमामयी पृथ्वी पर कुछ दुख आ गया है, भूमि दुखी है, क्यों नहीं अधिकारी सुनेगा इस विषय पर। ये दुखनी है, अनंत कोटि जीवों का पालन करती है, उस पर दुख आ गया है, इसको दुख को सुनना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी एक आदर्श मैनेजर हैं विश्व के, भगवान के प्रतिनिधि, बड़े ध्यान से सुने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा तद उपधार्य, उपधार्य, उपधार्य का तो बहुत निकटता से, बहुत सावधानी से सुने, और सुन करके उन्होंने तुरंत देवताओं को बुलाया। सबसे पहले भगवान शिव जी को बुलाया, इंद्र को बुलाया। वह फोन की जरूरत नहीं थी, ब्रह्मा जी का सोचना और उनको खबर हो जाना दोनों एक साथ होता। नहीं तो कम से कम यंत्र की जरूरत पड़ती है, यार फोन लगाए, उसमें भी बैटरी नहीं है तो भी नहीं लेगा, कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी तुरंत बुलाए समस्त देते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दूत भेजे, ये किए वो किए। बहुत फाइन व्यवस्था है स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में सब कुछ, जिसकी कल्पना भी आजकल के वैज्ञानिक नहीं कर सकते। उन्हें बुलाया, तुरंत 1 सेकंड के भीतर शिव जी आ गए, भगवान इंद्र आए, और जितने भी लोकपाल हैं, इस विश्व के व्यवस्थापक हैं, सब आए। और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुख को अपने मुख से बताया, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, क्या किया जाए। वास्तव में वे करने के लिए नहीं बताया, वे ब्रह्मा जी इसलिए बताया कि आप सब लोग अपना अपना काम धंधा छोड़ कर चलिए भगवान से प्रार्थना किया जाए। भगवान से हम लोग प्रार्थना करें कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार ले, और अवतार लेकर के इसका भारी बोझ दूर करे, सुखी करे, अपने चरण विन्यास से पृथ्वी को सुखी करे। लेकिन भगवान तब पिघलेंगे जब हम लोग जा करके कीर्तन करेंगे। चलिए सब लोग, ब्रह्मा जी गए और शिव जी गए और इंद्रादि सारे देवता गए, पृथ्वी भी गई। तो क्षीर समुद्र के अंदर नहीं जा सकते थे शेख जी के भगवान के पास, तो क्षीर समुद्र के तट पर ही उपवास करके, कुछ भी खाना पीना नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वहाँ तो अन्न चलता भी नहीं है, केवल लिक्विड अमृत पीते हैं देवता लोग। उपवास किए और भगवान से प्रार्थना किए, विशेष रूप से श्री ब्रह्मा जी तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिल पुरुषम पुरुष सुख नलपतस्थे समाहिता, उपतस्थ भगवान की आराधना की। बिना खाए पिए जो जप किया जाता है, पाठ किया जाता है, उसका विशेष महत्व है। कई बार भागवत में किसी व्रत का वर्णन आया है तो कहा गया है कि प्रातःकालीन भोजन के पहले इसको करना चाहिए। भोजन करने से तमोगुण बढ़ जाते हैं। ब्रह्मादि देवता को सदा के लिए भोजन छोड़ दी, जब तक भगवान कुछ कहेंगे नहीं तब तक के लिए भोजन और नींद दोनों छोड़ दी। ये सब प्रार्थना करने लगे भगवान से, और ब्रह्मा जी पुरुष सुक्त का जप करा तो उसके साथ सारे देवता जप करने लगे। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए, समाधि लग गई, और समाधि में श्री भगवान ने उनसे कुछ कहा, ब्रह्मा जी मैं प्रकट होने वाला हूँ, पहले से ही मुझे पृथ्वी के दुख का पता है, पहले से इस विज्ञापन के पूर्व ही मुझे सब कुछ पता है कि पृथ्वी इस तरह से दुखी है, और मैं पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए निश्चय कर चुका हूँ। वसुदेव जी की भार्या देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूँगा, और जन्म लेकर इस समस्त भूमि के भार को दूर करूँगा, तो चिंता मत कीजिए।
और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आप देवताओं को आदेश दीजिए कि वे मेरी लीला में सहायक के रूप में जगदम्बा में जन्म लें, और उनकी स्त्रियाँ मेरी प्रिया रुक्मिणी राधिका आदि की सेवा करने के लिए स्त्री के रूप में, रुक्मिणी के रूप में या ज़्यादा स्त्रियों के रूप में जन्म लें। स्त्रियाँ भी अपने अंश से जन्म लें, देवता भी सब जन्म लें। भगवान सौभाग्य दे रहे थे देवताओं को अपनी लीला में रहने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि श्री भगवान ने समाधि में हमको ये कहा है, आप सब लोग ज़्यादा कोई में अवतार लीजिए, आपकी स्त्रियाँ भी अवतार लें, भगवान प्रकट होने वाले हैं वसुदेव जी के यहाँ। यह आश्वासन दे करके और पृथ्वी को समझा करके ब्रह्मा जी विदा कर दिए। ये प्रसंग ऐसा लग रहा है और स्वाभाविक है कि गोपों के यहाँ भी और यादवों के हैं या किसी भी व्यक्ति के हैं ये सब कथाएँ चलती थी। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान है, ये बिल्कुल छिपी हुई बात नहीं है किसी का। उसी समय जब भगवान ने अवतार लेने से पहले ही ये बात कहे तो इस बात का भी प्रचार हो गया, विष्णु अवतार लेने वाला। यहाँ तक कौन शादी को भी पता था, कौन शादी ये सब सुने थे, सुनने के बाद भी देवकी और वसुदेव जी के विवाह के दिन प्रकट हो गया कि अब तो जल्दी ही जन्म लेने वाले हैं। पहले से कृष्ण के जन्म के पहले से पता है सबको कि भगवान है, भगवान आने वाले हैं। आजकल जो भगवान बनते हैं इनके जन्म के पहले कुछ पता नहीं रहता है कि कीड़ा पहले कहाँ था और अब भगवान होने वाला है। तो भी जन्म लेकर के कुछ बरस के बाद भगवान होगा और इसके बाद कब्र में चला जाएगा, चाहे चिता पर चला जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, ईश्वर हैं, इस बात का पहले से ही प्रचार था। और जब अवतार लिए लीला करने लगे, कंस वध आदि की, गोवर्धन धारण आदि लीला, सब जगह जन जन में ये बात थी कि कृष्ण को भगवान हैं, कृष्ण साक्षात भगवान। यदि आज कोई व्यक्ति पर्वत उठाकर खड़ा हो जाए तो संसार के समस्त न्यूज़पेपर्स में और वीडियो टेलीविज़न में सब जगह वही बार बार दिखाया जाएगा कि नहीं। यही 7 दिन खड़ा हो जाए, थोड़ा केवल 2 मिनट खड़ा हो जाए तो उसी के चित्र से सारा संसार भर जाएगा। जब भगवान यहाँ थे और मान लीजिए जिस दिन गोवर्धन धारण किया, और वो भी धारण किस स्थिति में किया कि स्वर्ग का राजा इंद्र खिलाफ कर रहा है, विरोध कर रहा था, मारने जा रहा था ब्रज को, उस समय धारण किए। क्योंकि इंद्र के द्वारा ही सारी दुनिया में संवाद फैला दिया जाता है, सब जगह फैल गया क्षण भर में कृष्ण भगवान है, ईश्वर है। देखो इस तरह से पर्वत उठा लेना 7 दिन 7 रात। और ये मनुष्य बहुत भाग्यशाली हैं जो इन बातों को सुन करके कृष्ण का चिंतन करते हैं या उनकी इस लीला आदि गान करते हैं। कृष्ण की भगवत्ता छिपी हुई नहीं है। गोपियों के समाज में यदि भगवान कृष्ण की इस तरह की चर्चा हो कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिए हैं, ये श्री कृष्ण सामने ये तुम्हारे प्रियतम हैं, सखा है, सब कुछ है, ये साक्षात ईश्वर हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिए हैं और समस्त विश्व की रक्षा के लिए, विश्व वित्त का रक्षण, पालन पोषण करना, रक्षा करना, तो विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। ये साक्षात ईश्वर है। श्री कृष्ण जहाँ जाते थे तो हम लोग डायरेक्ट बोलते थे, जो अभिज्ञ थे, ये साक्षात ईश्वर है, ये साक्षात ईश्वर है। विश्व पितामह के पास बैठे हैं ऋषि लोग तो सीधा कहते हैं कृष्ण साक्षात विष्णु है, साक्षात भगवान है। राजसूय सभा में सब लोग बात कर रहे थे, ये साक्षात ईश्वर है। देखो इनका तेज, इनका सौंदर्य और इनका प्रभाव, सब कुछ कितना बड़ा भाग्य था उस समय मनुष्यों का, जो भगवान को सामने देख रहे थे, सामने बैठते थे और बातचीत करते थे और अनेक स्नेह के संबंधों में बंधे थे। कुछ लोग जैसे पांडव स्नेह के संबंध में बंधे थे, कुछ मनुष्य भगवान के साथ वैवाहिक संबंध में बंधे थे। भगवान के कुछ साले थे, भनोई थे, ससुर थे, डायरेक्ट देहगत संबंध थे भगवान। तो वे उस संबंध में बंध करके कृष्ण के पास आते थे, कृष्ण उनके पास जाते थे। सर्वत्र इस बात का प्रचार है कि कृष्ण भगवान है। अगर गोपियाँ ये कहें कि हे प्रियतम, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है। भले गोपियों की दृष्टि में यह केवल स्तुति मात्र है, वो तो जानती हैं कृष्ण कुछ भी हैं पर हमारे प्रिय हैं, हमारे प्रियतम हैं। हमको चरण पर गिर करके मनाते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं, हमको इतना मान देते हैं। यही भाव उनका नित्य सिद्ध भाव है। और बाकी श्री कृष्ण का ऐश्वर्य यदि सुनती है उन्हें प्रिय लगता है। ऐश्वर्य की बात सुनते हैं, कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण ये किए, जैसे कृष्ण मथुरा में चले गए, कंस का वध किए,
अनेक राजाओं से भगवान का परिचय बढ़ा, क्षत्रियों से। गोपियाँ इस बात को सुनकर बहुत खुश होती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। हमारे प्रियतम को संसार में सफलता मिल रही है। ये सुनती थी कि कृष्ण ईश्वर हैं, तो इन बातों का मनन नहीं करते थे, तो बहुत विचार नहीं करते थे। लेकिन जब ये सुनती थी कि हमारे प्रियतम कंस का वध कर दिए और बहुत सम्मान उनका हो रहा है, उग्रसेन महाराज उनको राजा की तरह मानते हैं, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती। ये स्वाभाविक है। गोपियाँ इस विरह के समय भगवान कृष्ण की स्तुति में अगर इनके गुणों को कह रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक। हे प्रियतम, आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, आप समस्त देहधारियों के भीतर स्थित परमात्मा हैं। विश्व की रक्षा के लिए श्री ब्रह्मा के द्वारा आप प्रार्थित हैं। उन्होंने प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना से आप सात्वत कुल में उदयवान प्रकट हुए हैं। इसीलिए आप हमारे दुख को दूर करने में समर्थ हैं, हमारी प्रार्थना को पूरा करने में आप समर्थ हैं। इसका एक ये भाव है कि आप साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवान हैं। हम बहुत सी गोपियाँ हैं और आप सबके मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। सभी जीवों की रक्षा के लिए जब आप अवतार लिए हैं तो फिर ब्रज में 2,000 गोपियों का रक्षण करना है, और वो भी रक्षण आपके द्वारा इतना ही है कि आप दर्शन दीजिए। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी मांग नहीं कि हम आपसे बहुत बहुत मांग करते हैं, हमको ये दीजिए वो दीजिए। आप क्यों हमारे दृष्टि के सामने हो जाइए, हम आपका हंसता हुआ मुख देख करके आप सुखी हो जाएंगे। तो जब आपका ये कार्य ही है समस्त विश्व की रक्षा करना, पालन पोषण करना, आप इस विषय में परम प्रवीण हैं, समर्थ हैं। इसीलिए तो श्री ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की, संपूर्ण विश्व के दुख को मिटाने में केवल कृष्ण समर्थ है। आपने सुना कि सारा देवमंडल एक जगह जुटा है, कैसे विश्व सुखी होगा, कैसे सुखी होगा। ये हुआ कि जो सुखी करने में समर्थ है उसको पुकारा जाए। सबको विदित है कि भगवान के अलावा कोई सुखी नहीं कर सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का मंगल हो। सारे विश्व का मंगल तो भगवान का नाम कर सकता है। भगवान के नाम कीर्तन से सारे विश्व का मंगल होता है, उनके स्मरण से, भजन से। तो इस प्रकार है प्रियतम, आप समर्थ हैं सबके दुख को मिटाने में, आप कृपा करके दर्शन दीजिए। वैसे प्रारंभ में ही कहा गया कि गोपियों के वाक्य के अर्थ को श्याम सुंदर जानते हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है जानने में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भले कोई समझ जाए, लेकिन अपने आप गोपियों के वाक्यों का वास्तविक अर्थ तो ऐसे भगवान जानते। सनातन गोस्वामी पाद जी अर्थ करते हैं असखे, अ के रह करके असखे, हे प्रतिकूल, हे दुखी। और सखा वो है जो सुख दे। लेकिन आपको जब से आपसे संबंध हुआ तब से केवल दुख ही दे रहे हैं। पहले अपने आप से देख करके हमारा वध कर दिए। दैव जो से हम जी रही हैं या वे कैसे जी रही है क्या कहें, लेकिन आपने तो हमारा वध कर ही दिया आँख से। मतलब आप अपना सौंदर्य दिखा करके, बांसुरी सुना करके, अपनी चाल से, मुस्कान से, जैसे तैसे हमारे चित्त को खींच लो। चित्तम सुखेन भरता भक्तम गृहेषु जब निर्विशति गृहेषु। गोपियाँ कहते हैं कि हमारा चित्त पहले लगता था घर गृहस्थी में, लेकिन आप अपने सर्व सुंदर इस स्वरूप को दिखाकर हमारे चित्त का आकर्षण करना सब ओर से। वृक्षालकावृत मुखम तव कुंडलसु दंडस्थलाधर्षधम हसितावलोकम दत्ता भयं च भुजदंड जुगम विलोक्य वक्ष श्रियाई करमणम च भवानंद। हम आपके अलकों से आवृत श्रीमुख को देखकर और आपके सुंदर नेत्र को देखकर, आपके मुस्कान को देख करके, आपके विस्तृत वक्षस्थल को देखकर और आपकी अभय देने वाली भुजदंडों को, बाहों को देख करके आपने अनुरक्त हो गई, आपकी दासी बन गई। इस प्रकार गोपियों का जो भगवान के साथ संबंध है बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक। भगवान श्री कृष्ण एक ही, पर इनमें रस वैचित्री अनेक है। कोई भी जीव अपने भावों के अनुसार ही भगवान में लगता है। जैसा जिसका भाव है उस भाव से भगवान को पाता है। जाके रही भावना जैसी प्रभु में रखी देखी तुमको। जैसे कंस के रंगशाला में श्री कृष्ण प्रवेश किए श्री बलराम जी के साथ,
तो है वास्तव में एक नहीं, लेकिन जैसे जैसे भाव था कृष्ण के प्रति जिसका, वो लोग ऐसे ही देख रहे थे। 9 प्रकार के भाव वाले लोग बैठे थे, स्त्री और पुरुष, और अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण उनको दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले मल्ला नाम असली निर्णाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। जब पहलवानों ने देखा, वास्तव में वहाँ पहलवानों का ही दंगल होने वाला था, कुश्ती होने वाली थी, और प्लान था कि कृष्ण बलराम को मल्ल क्रीड़ा के बहाने मार देना, जैसे मर्म स्थान में घुसा मार देना, या जैसे कैसे मारना जनता न समझे। लेकिन वो रंगशाला का निर्माण और उसका उद्देश्य यही था, इसी के लिए किया गया था, कृष्ण बलराम को मारना। और ठीक कंस के योजना के अनुसार समय पर बिल्कुल कृष्ण बलराम पहुँच गए। लेकिन भगवान की जो लीला पुरुषोत्तम है, तो आते आते हाथी को मार करके आए। तो हाथी का दांत दोनों, एक एक दांत दोनों भाई ले लिए, पश्चिमी काछे थे। शहर में जैसे लोग सभ्य लोग वस्त्र पहनते हैं, ऐसे नहीं पहने थे। हाथी को जब मारना था तो भगवान श्री कृष्ण अपने परिकर बांधे, कमर में धोती को बांधे और पश्चिमी काछ लिए, हाथी को मारे, दांत उखाड़े, एक दांत दे दिए बलराम जी को और एक दांत ले करके चले गए। तब तक खून खटक रहे थे, हाथी दांत में भी बह रहा था, बहा था खून, और कृष्ण के देह पर भी थी। इस तरह से सभा में प्रवेश करना विधंगा प्रवेश था। सभा में सभ्य बन करके जाना चाहिए। सभ्य का होता है सभा में बैठने लायक सभ्य। इस तरह से हार टांग करके जाना सभा में, कि कोई सभा में जाने लायक स्थिति नहीं थी, हार को उधर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ये दिखा रहे थे कि हाथी दांत से हम काम लेंगे, ये महंगा चीज है, हम ले करके चलेंगे। जो मोटा मोटा हाथी का दांत और दोनों ले करके सभा में प्रवेश। सबसे पहले पहलवानों की दृष्टि पड़ी दोनों भाई पर। मल्ला नाम असनी, उनको पहलवानों को कृष्ण और बलराम किस रूप में दिखाई दे रहे हैं कि मूर्तिमान वज्र आ रहे हैं, असल बहुत कठोर शरीर वाले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले दोनों आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविक बात यह थी कि परम सुंदर सुकुमार किशोर अवस्था के दोनों बच्चे, किशोर में भी पूरा पूरा नहीं आए थे, उनको 11 साल के थे और उस समय वे प्रवेश कर रहे थे। ये लोग डर गए, बहुत भय लगा उनको, पहलवानों को। चारों मुष्टि के 100 आदि पहलवान थे, बहुत कठोर लगे। मल्ला नाम असनिर निर्णाम नरवर, और सामान्य जो मनुष्य थे जगवंशी वहां बैठे हुए और भी लोग, उन्होंने देखा सबसे सुंदर मनुष्य नरवर, श्रेष्ठ मनुष्य, शरीर की बनावट के अनुसार और भाव भाव साल भाव, और हाथी दांत को देख करके भी उनमें उनकी कोई जुगुप्सा नहीं हुई, घृणा बुद्धि नहीं हुई। बहुत सुंदर नरवरव, नरवरव का अर्थ मनुष्य में श्रेष्ठ, बहुत सुंदर लग रहा है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्रियों को दोनों भाई ऐसा लगे कि साक्षात मूर्तिमान कामदेव को दो रूप में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यह श्रृंगार भाव वाली, उज्ज्वल भाव वाली स्त्रियों को ऐसा दिखाई पड़ा। ये दोनों साक्षात कामदेव था, अति सुंदर, अति विदग्ध और अति रसिक दोनों भाई प्रवेश। उनको विकरालता नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण तो विकराल थे नहीं, बहुत सुंदर। मल्ला नाम असली निर्णाम नरवरव स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। और कैसे है, गोपा नाम स्वजन, और जो श्री कृष्ण के अपने गोप थे, उस गोप गए थे अपनी भेंट लेकर के नंद बाबा के साथ, ब्रजवासी, जो पहले ही सभा में जाकर के सीट ले लिए थे, बैठ गए। कृष्ण ने कहा था कि मैं मथुरा घूम करके आऊँगा, आप लोग चलिए। नहीं, सवेरे नित्य क्रिया करके कृष्ण बलराम ने कहा कि हमको तो कहीं ना कहीं सीट दे ही देंगे लोग, आप लोग जाकर के सीट ले लीजिए। तो गोप लोग पहले जाकर के उस गैलरी में बैठे थे, स्टूडियो में पहले बैठे थे। उन लोगों ने भी देखा कृष्ण बलराम को, तो स्वजनक उनको श्री कृष्ण बलराम अपने बिल्कुल सखा के रूप में या पुत्र के रूप में, नंद बाबा जी को पुत्र के रूप में, जैसे कृष्ण है वास्तव में वैसे दिखाई दे, स्वजनक।
गोपा नाम सजनों असतान विराट, असतान क्षितिभुजा, जो दुष्ट राजा उसमें आकर के बैठे थे, असतान क्षितिभुजा, पृथ्वी को भेजते हैं राजा, जो क्षितिभुज भूख कहते हैं, ये जो आए थे। असतम का अर्थ है कि जितने भी कंस के फ्रेंड जीते थे राजा लोग, कंस बहुत बलवान था तो उसके अधीन कई राजा जीते थे उस अवसर पर। फेस्टिवल क्या था, दिखाने के लिए धनुष यज्ञ था, पर फेस्टिवल का उद्देश्य था कृष्ण बलराम को मारना। उस सभा में ये असत, ये दुष्ट लोग जीते हुए, असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जब असत राजाओं ने देखा कृष्ण बलराम को, उन्हें ऐसा लगा कि राजाओं का भी राजा, राजाओं को दंड देने वाला शासक उनको ऐसे दिखाई पड़ा, यह तो निश्चित हमारा वध करेंगे। राजाओं को ये भय समा गया। शास्ता, शास्ता का अर्थ शासक, दंडदाता, विकराल उनको दिखाई दिए, दंड देने के लिए आ गए। यही इसी रूप में उनको दिखाई गए शास्ता। और स्वपित्र शिशु, और उसे सभा में नंद बाबा आदि और वसुदेव जी के साथी कुछ बैठे थे। ये स्वपित्र, ऐसा लगता है कि उस सभा में श्री वसुदेव और देवकी को भी बैठाया गया था, कुछ काल के लिए जेल से ला करके बैठाया गया देखने के लिए स्थिति में। तो अपने माता पिता को बिल्कुल अपने शिशु के रूप में दोनों दिखाई दिए। ऐसे किशोरावस्था के कृष्ण नहीं दिखाई दे, बिल्कुल शिशु, छोटे बच्चे के रूप में दिखाई दे, जो बिल्कुल स्नेह के पात्र हैं, इस तरह से दिखाई दे। सुपुत्र शिशु, मृत्युर भोजपते, भोजपति कंस को ऐसे दोनों भाई दिखाई दे, साक्षात मृत्यु उपस्थित भयावह रूप में दिखाई दे दोनों। यही तो था कि हमारी मृत्यु साक्षात मूर्तिमान होकर दो रूप में आई, विराट अविदुषा। और जो अविदुष हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, और न तो दुष्ट हैं और न तो स्नेह है, कोई भाव है, और सबसे भिन्न उन लोगों को श्री कृष्ण ऐसे विराट रूप में दिखाई दे। विराट, विराट का यहाँ अर्थ बहुत विराट स्वरूप नहीं है, विराट जो राज्य नहीं, बिल्कुल गलत बेढंगा दिखाई दे। यहाँ अविदुष थे, कृष्ण के तत्व से नहीं जानते थे, वास्तव में जुगुप्सा बस घृणा, घृणा है कि ये नालायक हड्डी उठा करके सभा में घूम रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई सभ्यता नहीं। अविदुषा जो कृष्ण तत्व को ज्ञाता नहीं थे, कोई कैसे कहे निकालो, बाहर निकालना चाहिए, कैसे सभा में आएगा, हड्डी लेकर के घूम रहा है, बहुत शरीर पर लगा है। तो अविदुषाम, उनको विराट, विराट राट के विराजने के विपरीत शब्द है विराट, मुझे अच्छा रहेगा, बेढंगा लगे तो नहीं। मृत्यु भोज करते विराट अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम, और जो योगी हैं, योगी जन उस सभा में बैठे थे, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो इनको परम तत्व के रूप में दोनों भाई दिखाई दिए। कृष्णा किमित परम तत्व हम न जाने, समस्त वेदों का, सृष्टि का, सबका सार परम तत्व। विष्णु नाम पर देवते की जीवित रंगम गतो साद्रव, और जो विष्णु वंशी यादव विशेष बैठे थे वहाँ, और देखे कि हमारे इष्ट देव, हमारे परम प्रियतम प्रभु थे, उदास्य भाव के भक्त थे यादव, ये सब देख रहे हैं हमारे प्रभु पर देवता इष्ट देव प्रवेश किए। इस तरह से रंगम गत साग्रज अपने अग्रज के साथ श्री कृष्ण रंग भूमि में प्रवेश किए। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भावों के अनुसार दिखाई दिए, भिन्न भिन्न प्रकार, और श्री कृष्ण है एक। इस प्रकार श्री गोपियों के लिए श्री कृष्ण परम मनोहर श्याम सुंदर हैं, पर श्री कृष्ण की अनेक विशेषताओं को, उनके ऐश्वर्य को, कृपालुता आदि को सुनती थी। और इस समय विरह के समय उसी की स्फुरना हो रही है, महिमा स्मरण आ रही है कि प्रियतम श्याम सुंदर हमको अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार किए, ये इनकी महानता है,
उसी को कहें कि आप तो साक्षात ईश्वर है, ये है वो है, तो फिर भगवान कहेंगे तब हमारे प्रति इस तरह की कटुक्ति क्यों बोली कि आप हमारा वध किए हैं, ये किए हैं। गोपियाँ कहती हैं सख है, आप ही तो हमें सख्य रस सिंधु में निमज्जित किए हैं, आप ही कृपा करके हमको अपनी प्रिया माने, हमारे साथ सख्य किए। हे सखे, हमारे द्वारा कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो, हमने कुछ भी गलत बोला हो कि आप स्त्री वध पातकी हैं, आप विश्वासघाती हैं, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हे प्रियतम, आप शीघ्र प्रकट हो जाइए। इस प्रकार इस प्रार्थना का यह सवाल है। पर इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा व्यक्त हो रही है। आज के युग में ऐसे श्लोक की ही व्याख्या करनी चाहिए। श्री कृष्ण वास्तव में श्री भगवान हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिए हैं। सबसे बड़े व्यक्ति ने जब अपील किया बार बार और अन्य समस्त बड़े लोगों के साथ मिल करके, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। और इस संसार में मान लीजिए आज जिसका जन्म हो रहा है, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पद का हो जाए, क्या उसके जन्म के पहले किसी ने प्रार्थना किया था और पता था कि ये कहाँ है, कौन जन्म लेगा, किस रूप में आएगा? कितने लोग तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत मंत्र तंत्र क्या क्या जो साधुओं के पास जाते हैं, पर कोई पुत्र होता ही नहीं है। और होता भी है तो क्या चुनाव करते हैं कि नहीं पहले वो अच्छा आदमी रहा होगा वही हमारा बेटा बने? कोई भी आ जाए किसी समाज में, कोई धर्म वाला, बेटा तो हो जाए, है ना? ये इतनी ही कामना होती है। कौन जीव बेटा बन करके आएगा कुछ पता नहीं रहता। पहले लाखों गायों को खा करके अपना पेट भरा है, वो बेटा बनेगा कि क्या बनेगा कुछ पता नहीं रहता, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जब जन्म ले लिया और संजोग से कहीं सफलता मिल गई, कोई नेता बन गया या गुरु बन गया, तो भगवान चालू होगा, उसी दिन चालू हो जाता। पहले तो देखिए क्या था, पहले इस समय तो भगवान बना हुआ है, पहले क्या था किसी को पता नहीं, कुछ पता नहीं पहले क्या था, और आगे क्या होगा यह भी पता नहीं है। मतलब शरीर छोड़ने के बाद क्या रहेगा ये भी पता नहीं। श्री कृष्ण अनादिकाल से ईश्वर हैं, संप्रति भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे अनंत काल के लिए। यह है भगवान की भगवत्ता। और उनके अपने स्वजन जो इस तरह से प्रेम रस में बंधे हुए हैं, उनको बिल्कुल अपना मानते हैं, फिर भी उनके मुख से उनकी महिमा व्यक्त होती रहती है। श्री कृष्ण सच्चा परमात्मा है और बहुत बड़ा काम करने के लिए, दूसरे का उपकार करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जन्म लिए। ये सामान्य बात नहीं है कि ब्रह्मा जी जिससे प्रार्थना करें कि अवतार लीजिए, और वो भी पूरे विश्व की रक्षा के लिए। आज तो सारा संसार विनाश के स्तर पर आ चुका है अनेक प्रकार से, लेकिन लोगों को पता नहीं कौन इस विश्व की रक्षा करेगा। इस बात का पता श्री ब्रह्मा जी को है, देवताओं को है कि श्री कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति से रक्षा हो सकती है सारे संसार की। और भक्ति मतलब नाम उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके बाद श्री गोपियाँ भगवान से ये कहती हैं कि हे प्रियतम, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप साक्षात भगवान हैं, परम समर्थ हैं, परम दयालु हैं, समस्त जीवों के अपने हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए हे प्रियतम, हमारी केवल 4 प्रार्थना है, उसको पूरा कीजिए। केवल आपके चरणों में हम 4 प्रार्थना करते हैं। श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं कि तस्मात् भक्तानां अस्माकं एतत् प्रार्थना चतुष्टयं संपादय इत्याहु। हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, हम आपकी दासी हैं, आपका भक्त हैं, हमारी इस 4 प्रार्थना को आप पूरा कीजिए। और कोई बहुत कठिन प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं। 4 प्रार्थना क्या है गोपियों की, यही गोपी गीत का सार है। पहले तो आप अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रखिए, पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना है कि आप अपना बदन सरोरिए, अपना मुख हमें दिखाइए सुंदर में। और तीसरी प्रार्थना है कि आप अपने पदपंकज को, चरण कमल को हमारे कुचों पर, स्तनों पर रखिए, हमें हृदय पर रखिए, उनसे सहलाना चाहते हैं। चौथी प्रार्थना है कि हे प्रियतम,
आप अपना अधरामृत दे करके हमें जीवित कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। 4 प्रार्थना है। चारों प्रार्थना में सार यही है कि आप हमारे पास आ जाइए, आप वन में भ्रमण मत कीजिए, आपके चरणों में बहुत दुख हो रहा है। श्रीपद सुधर स्वामी जी कहते हैं तावत एक प्रार्थना चतुष्टयम संपादय। 4 प्रार्थना ये है। इस 4 प्रार्थना को हम लोग अभी गाएंगे, जैसे गोपी ने गाया है। इसके बाद व्याख्या की जाएगी। पहले प्रार्थना विरचिता भय विष्णुधूर्जते चरणनिवेशा संश्रिते भया कलशरोरुहा कान्तकामदा शिरसिधेरिणा श्रीकरग्रहम् जनार्तिहा वीरजोषिता निजजनास्मया भंसनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करीष्मना जलरुहानन चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षण नीलचरानुगा श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पिता हे पदाम्बुजा किङ्कुचेषुना इन्दुच्छया मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षया गीतिकरीरिमा वीरमूयते रधरशिगुणा ययायशनम् विरचिता भया वृष्णिधूर्जते चरणनियुषा संश्रितेर्भया करसरोरुहा कान्तकामदा शिरसिधेरिणः श्रीकरग्रहम् शिरसिधेरिणः श्रीकरग्रहम् तस्मात् स्वभक्तानाम् अस्माकम् एतत् प्रार्थना चतुष्टयं संपादय इति आहु। विरचिता भयम इत्यादि चतुर्वी। 4 श्लोकों में श्री गोपीजन 4 प्रार्थना व्यक्त कर रही हैं और प्रियतम श्याम सुंदर से कहते हैं कि हे प्रियतम हमारी 4 प्रार्थना पर पूरी कीजिए। हमारी 4 मांग है। आप हमसे प्रेम किए हैं, बहुत मांग किए हैं, इसलिए हम इसको मांग रहे हैं। संबोधन करती हैं 5वें श्लोक में। हे वृष्णि धूर्ज, हे वृष्णि विशेष ब्रजराज कुल तिलक। ब्रजराज श्री नंद बाबा नंद महाराज एक वृष्णि विशेष हैं, उनके कुल के आप तिलक हैं, उसको आपने धारण किया है, अर्थात वंश का नाम बढ़ाने वाले। जदकुल नलिन दिनेश जय जय देव हे निजकुल कमल प्रभाकर, हे कांत, हे प्रिय, संसृते संसारात भयात ते तव चरणम ईशान शरणम प्राप्तानां प्राणिनां विरचिता भयम विरचितम दत्तम अभयम तत् कामदम अभीष्टदम श्री करग्रहं श्रियः लक्ष्म्या करम गृह्णाति इति तथा तत् एवं भूतं तव करसरोरुहं
करकमलम नः अस्माकं शिरसि धेहि अर्पय। बहुत स्पष्ट है इसका अन्वय। हे वृष्णिध्वज, हे वृष्णि वंश वृष्णि कुल तिलक, हे कांत, हे परम प्रियतम, संस्कृति के भय से, जन्म मरण रूप दुख परंपरा के भय से जो आपके चरणों की शरण लेते हैं, उन शरणागत प्राणियों के दुख का विनाश कर देते हैं। विरचिता भयम, विरचितम का दत्तम, आपकी चरण शरण में जो जीव आते हैं तो उन्हें आप सदा के लिए अभय दान देते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, अर्थात मुक्ति देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। आपका कर कमल ऐसा है, आपके चरणों की शरण में जो लोग आते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों से, अपने हाथ से कर कमल की विशेषता बता रही हैं कि आपके हस्त उसे अभय दान देते हैं, जन्म मृत्यु के दुख से बचा लेते हैं। तो जब जन्म मृत्यु के दुख से बचा लेते हैं शरणागत को, तो अपनी प्रियाओं के विरह दुख को समाप्त कर देना तो आपके लिए बिल्कुल सरल। जन्म मरण के दुख को मिटा देते हैं तो विरह दुख को खत्म करना कौन बड़ी बात, तो सामान्य दुख। तो आपका ऐसा करकमल, करकमल की दो विशेषता बता रहे हैं, एक तो विरचिता भयम और दूसरा कामदम। हे प्रियतम, आपका करकमल ऐसा है। करकमल से तात्पर्य पूरा श्री कृष्ण समझना चाहिए हमेशा, परंतु फिर भी अंग विशेष से गुण गा रहे हैं। संस्कृतेर भयात तव चरण मीयूषाम विरचिता भयम कामदम, जीवों के प्राणियों के सर्वविध अभीष्ट को पूरा करने वाले। इसके बाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि विरचिता भयम संस्कृतेर भया चरण ईशान विरचिता भयम, इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल की विशेषता बताई जा रही है। उसे कहा जा रहा है मोक्ष प्रदत्तम आहु। संसार में जितने भी जीव हैं जो दुख में पड़े हैं, जन्म मृत्यु में, रोग दुख शोक में पड़े हैं, इसमें से कोई भाग्यशाली जीव यदि कृष्ण की शरण में आते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें सदा के लिए जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त कर देते हैं। इसमें भगवान के हस्त कमल में के मोक्षदत्व का वर्णन किया है। 4 पुरुषार्थ हैं, इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष है अंतिम, मुक्त कर देते हैं। इसमें अपने आप सन्निहित है कि भगवान अपना धाम दे देते हैं, यहाँ के दुख से मुक्त करते हैं। एक में दुख से मुक्ति का वर्णन है और एक में कामदम, जो कुछ भी जीव का अभिप्सित अर्थ है, परम प्रेम, कृष्ण प्रेम या श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति, उसको देते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि एक विशेषता के द्वारा मोक्ष प्रदत्वम कहा गया है और दूसरी विशेषता के द्वारा त्रिवर्ग दत्व, धर्म अर्थ काम। श्री कृष्ण सब कुछ के दाता है और विशेष करके मोक्ष देना, मुक्ति देना, संसार के दुख से मुक्त करके अपने नित्य धाम में बुला लेना, यह कार्य कोई दूसरा देवता नहीं कर सकता। महाराज मुचकुंद के प्रसंग में बात सिद्ध है। देवताओं ने स्पष्ट कहा महाराज मुचकुंद से कि महाराज हम आपको स्वर्ग की कुछ संपत्तियां दे सकते हैं, आपकी आयु की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन सॉरी महाराज, हम आपको वैकुंठ नहीं दे सकते। यह अधिकार केवल भगवान विष्णु को है। इसलिए जन्म मृत्यु से मुक्त करना यह केवल भगवान विष्णु के हाथ में है और कोई नहीं कर सकता। कोई देवता, यहाँ तक भगवान शिव, ब्रह्मा जी, ये सब नहीं कर पाएंगे।